हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी मेक। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज की जो अपडेट है एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से। गाइस, एनआईटी दुर्गापुर द्वारा भी जो है नोटिफिकेशन आउट किया गया है एमटेक एडमिशन अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो गाइस, आप जो है विदाउट गेट एमटेक जो एडमिशन जो है आप एनआईटी दुर्गापुर में ले सकते हो। गाइस, आप सभी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपका लो गेट स्कोर है, अगर आपने गेट क्वालिफाइड नहीं किया हुआ है, या अगर आपने गेट ना भी दिया हुआ है, तो गाइस आप जो है एनआईटी जो दुर्गापुर है इसमें जो है विदाउट गेट जो है एडमिशन के लिए एमटेक एडमिशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो आप। इसी तरह एनआईटी जालंधर, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी अगरतला, एनआईटी सिक्किम। गाइस, जो टॉप एनआईटी है आप इनमें भी जो है विदाउट गेट एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। इनसे रिलेटेड जो वीडियोस है आपको मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आपको जो सिंपली मेरे चैनल को विजिट कर लेना है। वहाँ पे आपको जो है इन एनआईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, आगे आपको और भी जो टॉप एनआईटी की जो अपडेट्स है आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड इस अपडेट को जो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बात की जाए एनआईटी दुर्गापुर की। गाइस, इसका जो एनआईआरएफ रैंक है 47 रैंक में। एंड गाइस, अच्छी एनआईटी से आप यहाँ पे जो है एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन गाइस, बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ अप्लीकेशन बाय ईमेल। तो गाइस, आपको जो है जो एप्लीकेशन जो है आपको लास्ट डेट यहाँ पे आपको मेंशन है। लास्ट डेट जो है आपको सबमिशन की 28 अगस्त की हुई है। एंड गाइस, आपको यहाँ पे जो है सिंपली बाय ईमेल जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड गाइस, जो अपलोडिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट आपको 29 अगस्त को देखने को मिलेगी। देन गाइस, रिटर्न टेस्ट एंड वाइवा जो कि ऑनलाइन होना है बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट 30 अगस्त। एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिया हुआ है 10 AM को जो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एंड जो लास्ट डेट है मैंने आपको पहले बताया कि 28 अगस्त टिल 4 PM तक जो है गाइस आप इसके लिए जो है बाय ईमेल जो है आप अप्लाई कर सकते हो। देन गाइस, बात की जाए अपलोडिंग ऑफ द नेम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, जो स्टूडेंट रिटर्न एंड वाइवा क्लियर कर लेंगे उनकी जो लिस्ट है आपको 31 अगस्त को इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एट 11:30 AM को जो आपको देखने को मिलेगी। देन गाइस, ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट कर दी जाएंगे। एंड जो क्लास स्टार्ट है इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी बाय 2 सितंबर जो कि ऑनलाइन होना है। देन गाइस, बात की जाए सीट मैट्रिक्स की, तो आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। एंड साथ में गाइस आपको डिपार्टमेंट इन जो एमटेक प्रोग्राम है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। तो गाइस, आप यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो। गाइस, बात की जाए केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो गाइस जो है आप एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड साथ में आप जो है एनर्जी रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है एमटेक कर सकते हो। देन गाइस, आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो सीट मैट्रिक्स जो है आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन गाइस, बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, गाइस यहाँ पे जो है आप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकते हो। देन गाइस, बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन गाइस, बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो गाइस यहाँ पे आप जो है फ्लूइड एंड हीट ट्रांसफर में जो है एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन गाइस, बात की जाए मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो गाइस यहाँ पे आप जो है मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी में एमटेक कर सकते हो। देन गाइस, बात की जाए फिजिक्स डिपार्टमेंट की, तो गाइस यहाँ पे आप जो है एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस, आपको जो यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स देख लेना है। देन जो है आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। देन गाइस, यहाँ पे आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज जो ईमेल आईडीज़ जो है एचओडी की आपको दी हुई है। गाइस, आपको अगर आप पर्टिकुलर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एंड अगर आपने कोई भी एक एमटेक प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सिंपली जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी की जो ईमेल आईडीज़ उसी एचओडीज़ को जो आपको मेल करना है। आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसी डिपार्टमेंट के जो एचओडीज़ है उनको सेंड करने होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको नीचे में भी मेंशन है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपको अप्लाई करना है, तो उनके जो एचओडीज़ की जो है आपको ईमेल आईडीज़ दी हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स, तो आपको यहाँ पे आपके सभी के ईमेल आईडीज़ जो है आपको यहाँ पे दी हुई है। देन गाइस, बात की जाए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की, जो कि 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट को जो आपको जो है 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। एंड गाइस, आपको जो है यहाँ पे इनका अकाउंट डिटेल्स दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपको इन्होंने बोला हुआ है कि ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट टू अकाउंट नंबर, देन पेएबल एट कनारा बैंक, एनआईटी कैंपस दुर्गापुर, IFSC कोड सभी आपको मेंशन है। तो अगर आपको जो है 1000 रुपीज़ जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो आपको पे करनी होगी। देन गाइस, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए, तो आपको इसे रीड कर लेना है। जैसे कि आपको बोला हुआ है कि द एडमिशन कमिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इज फुली इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन एंड देयर डिसीजन इज फाइनल इन द एडमिशन प्रोसेस। गाइस, आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन गाइस, आपको इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे मेंशन है, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिलअप, उसको फिल कर लेना है। देन द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन वन PDF शुड बी ईमेल टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एचओडीज़। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर ले हो, आपको उसी डिपार्टमेंट के एचओडीज़ को जो है आपको मेल करना है।
एंड अब जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बोले हुए एंड साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको आपको एक सिंगल PDF में जो आपको सेंड करने हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड का जो सब्जेक्ट रहेगी, आप जो मेल करोगे उसका जो सब्जेक्ट रहेगा आपको यहाँ पे मेंशन है। आपको जो सब्जेक्ट में जो है आपको mtech.self-sponsored, देन आपको सेशन मेंशन करना है। देन डिपार्टमेंट आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल लिखना है। देन एंड स्पेशलाइजेशन, तो गाइस आप जिस भी स्पेशलाइजेशन के लिए आप अप्लाई करोगे वो भी स्पेशलाइजेशन जो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप मेल करोगे सो आपको सब्जेक्ट लाइन में यह लिखना होगा। एंड आपको किसी तरह की क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देन गाइस बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गाइस यहाँ पे आपको जो कैटेगरी वाइज आपको दिए हुए है। देन गाइस बात की जाए 10+2 एंड यहाँ पे गेट क्वालिफाइड एंड नॉन गेट क्वालिफाइड आपको मेंशन है। तो गाइस अगर आप ओपन OBC या NCL या ओपन EWS कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम 60% होना चाहिए इन 10th। देन बात की जाए अगर आप गेट नॉट क्वालिफाइड हो, सॉरी गाइस, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको जो 6.5 CGPA होना चाहिए और 60% इन BTech। एंड अगर आप गेट नॉट क्वालिफाइड हो तो आपको जो है 7.5 CGPA होना चाहिए या 70% होना चाहिए इन BTech। एंड अगर आप MSc के स्टूडेंट हो तो आपको जो है 6.5 CGPA और 60% होना चाहिए इन MSc, सॉरी गाइस फॉर MSc। देन गाइस बात की जाए SC ST, तो यहाँ पे आपको जो 10th में जो है 55% एंड 6.0 CGPA या 55% होना चाहिए इन BTech। देन गाइस बात की जाए CGPA की, तो अगर आप नॉन गेट क्वालिफाइड हो तो 7.0 CGPA और 65% होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप MSc के लिए अगर आप अप्लाई करें तो 6.0 CGPA 55% होना चाहिए इन BSc। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कन्वर्जन फार्मूला है आपको कन्वर्ट करके अगर आपका CGPA में है तो उसे कन्वर्ट भी करना होगा, तो आपको इसे रेट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको जो क्वालिफाइंग डिग्री है, यहाँ पे आपको जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस है जो कि एलिजिबल होते हैं उसके बारे में मेंशन है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हो एंड अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अगर आपने BTech इन ब्रांचेस में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो कैसे आपको ये भी चेक कर लेना है बिफोर अप्लाई, आपके ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है कि नहीं। जैसे कि आपको यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग अगर आप MTech करना चाहते हो तो कैसे आपको जो BTech है वो इन ब्रांचेस में होना चाहिए। तो आप जो है इसकी जो इक्विवेलेंट ब्रांचेस है वो भी यहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको सभी ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करना चाहते हो फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर में MTech के लिए, तो कैसे अगर आपने BTech किया हुआ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, पावर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट, तो कैसे यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हो। देन कैसे आपको यहाँ पे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको MTech प्रोग्राम जो कि मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी है, तो कैसे अगर आपने BTech किया हुआ है इन सारी ब्रांचेस में तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे यहाँ पे आपको मैकेनिकल वाले भी जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन, तो कैसे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपकी ब्रांचेस अगर आप मेंशन है तो आप जो है अप्लाई कर पाओगे। देन कैसे यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है BTech के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे अगर आपकी ब्रांचेस मेंशन है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैकेनिकल, देन मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो कैसे आपको चेक कर लेना है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो भी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं तो आपका यहाँ पे मेंशन है, नहीं तो अदरवाइज जो है आपका जो है यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच करने नेसेसरी है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है, साइन फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, ग्रेड कार्ड्स ऑफ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो कैसे आपकी जो मार्कशीट्स है सारे मार्कशीट जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको स्कैन करके वहाँ पे 1 PDF में आपको अटैच करना है। देन साइन फोटो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई उसको भी साइन अटेस्टेड करके जो आपको स्कैन कर लेना है। देन साइन फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, देन प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, तो गाइस आप जो भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जो आप पे करोगे एंड आपको जो रिसिप्ट मिलेगी उसको भी जो आपको स्कैन कर लेना है। देन अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो गाइस आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो आपको यहाँ पे स्कैन करके सबमिट करना है। देन अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपको गेट स्कोर कार्ड भी जो है आपको उसको भी अपलोड करना है। सो गाइस सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। देन गाइस बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो गाइस आपको जो सिलेक्शन है जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन है जो 30% वेटेज जो है आपके क्लास 12th के मार्क्स को है, देन 30% वेटेज जो है आपके क्वालिफाइंग डिग्री को है उसके मार्क्स को, देन 40% वेटेज जो है आपके रिटन टेस्ट एंड वाइवा को दी जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन है। देन यहाँ पे आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है आपको यहाँ पे भी आपको मेंशन है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 59,150 जो है आपको पे करने होंगे। देन हॉस्टल एंड अदर चार्जेस आप जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट को देखने को मिलेंगे। एंड गाइस जो जो इसका जो फीस स्ट्रक्चर का जो PDF है तो गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आपको अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जो है इसके जो सारे सेमेस्टर के जो फीस स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है, वहाँ पे जो है आपको
जो फीस स्ट्रक्चर की जो नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन गाइस बात की जाए एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको जिसे फिल करके आपको सेंड करना है बाय ईमेल, तो भी आपको यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। आपको सेम इसे यही जो फॉर्म है इसे जो है आपको बाय ईमेल जो है आपको सेंड करना है। तो कैसे यहाँ पे आपको जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करें तो आप इसे अच्छे से फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लिखना है। देन नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन्होंने ब्लॉक लेटर में बोला हुआ है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है। देन फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन यहाँ पे आपको सेक्स, देन मैरिटल स्टेटस, कास्ट, फिजिकली चैलेंज, देन यहाँ पे आपको जो एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है। सो जो सारी जो बेसिक डिटेल्स है गाइस आपको फिल करके जो है इसे आपको स्कैन कर लेना है। एंड इसके साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला हुआ है उसे स्कैन करके इसके साथ में अटैच कर लेना है। एंड वन सिंगल पीडीएफ जो है आपको वन सिंगल पीडीएफ में जो आपको कन्वर्ट कर लेना है। सो गाइस आई होप आपकी जो आज की जो अपडेट्स है आपको पसंद आई होगी। सो गाइस इसे अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपको अपडेट अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू गाइस।